और प्रोडक्शन या प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में अब बात करने वाला है। आगे के जितने भी चैप्टर हमने पढ़े उसमें हम खुद क्या थे, कंज्यूमर थे। कंज्यूमर मीन्स क्या, कि जो डिमांड करे मार्केट में, कि जिससे क्या हो, प्राइस और डिमांड के दोनों का क्या बने, रिलेशन बने। अब हम जो भी पढ़ेंगे टिल द एंड, लास्ट तक खुद प्रोड्यूसर बन के ही पढ़ेंगे। मीन प्रोड्यूसर हो आप तो प्रोडक्शन कैसे होती है, प्रोड्यूसर क्या देखता है वह प्रोडक्शन करता है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफाइन क्या होती है प्रोडक्शन के लिए, कि आप कोई भी चीज है उसको ऐसे क्रिएट करो कि लोग उसका क्या कर पाए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाए। उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। बट इन द टर्म ऑफ इकोनॉमी प्रोडक्शन किसको बोला जाता है, आप इनपुट डालोगे और आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, उसको ही क्या बोलते हैं, हम इकोनॉमिकली प्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। मीन कोई भी चीज आप डालोगे, जैसे कि कॉटन है तो कॉटन में से क्या बनेगा, क्लोथ बनेगा। मीन कुछ ना कुछ इनपुट डालना पड़ेगा, रॉ मटेरियल डालना पड़ेगा, और वही रॉ मटेरियल के थ्रू क्या प्रोड्यूस होगा, आउटपुट प्रोड्यूस होगा। तो वही क्या है, बेसिक डिफाइंड है कि कौन सी, प्रोडक्शन की। ये तो बात हुई प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन देखते हैं। प्रोडक्शन कब होता है, प्रोडक्शन तब होता है जब के, एल और टी हो। मीन्स आउटपुट तब मिलता है जब के, एल और टी और एफ क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन किसका, कैपिटल मीन्स मनी, एसेट, एल मीन्स लेबर, काम करने वाले लोग, और टी मीन्स क्या होता है, टेक्नोलॉजी। तो तीनों चीजों को कंबाइन करोगे तभी आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। मीन्स क्या डिफाइन होगी प्रोडक्शन फंक्शन की, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी इज नोन एज अ प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं, एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरा होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब उसको समझते हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन किसको बोलते हैं, कि जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, जैसे कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर, जैसे कि 3 मंथ, 6 मंथ, 1 साल, 2 साल, मीन उतना जो टाइम पीरियड जो है वो क्या है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन। और लॉन्ग रन और प्रोडक्शन मीन क्या होता है, जो ज्यादा सालों के लिए हो, उसको क्या बोलेंगे हम, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन बोलेंगे। मीन्स प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे टाइम लिमिट बहुत ही कम है, यहाँ पे टाइम लिमिट कैसी है, बहुत ही ज्यादा है। अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन होते हैं, उसमें दो टाइप है, एक फिक्स फैक्टर और दूसरा है वेरिएबल फैक्टर। अब फिक्स फैक्टर किसको बोलते हैं, कि जो ऐसी चीज कि जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, एक बार आपने लगा दिया, फिर आपको जितना भी आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट मीन्स जितना भी आपको गेन मिल रहा है वो कम है या ज्यादा है, उसके हिसाब से नहीं, उसको चेंज कर सकते नहीं है, उसको क्या बोला जाता है, फिक्स फैक्टर। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कि जैसे मैंने एक कंपनी लगाई और कंपनी में बहुत सारी मशीनरी लगाई और बिल्डिंग बनाई, बट मेरे पास जो टाइम लिमिट है वो 1 साल की है, तो जो पहले 2 मंथ थे उसमें मुझे प्रोडक्शन में थोड़ा लॉस हुआ, और दूसरी एक जगह है कि जहां पे मुझे बेनिफिट होने वाला है, बट मैं मशीनरी और बिल्डिंग को यहां से वहां शिफ्ट करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम पीरियड कैसा है, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड है, इसी वजह से। मीन्स फिक्स फैक्टर, जिसको मैं जितना भी आउटपुट मिले, कम मिले ज्यादा मिले, तो भी मैं उसको चेंज करूंगा नहीं। जैसे कि फिक्स फैक्टर कौन से हो सकते हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, एनी टाइप ऑफ मशीनरी। ओके, वैसे ही वेरिएबल फैक्टर। अब वेरिएबल फैक्टर कब यूटिलाइज होते हैं, जब आपका जो यूनिट है वो 15 यूनिट का है, आपको 20 यूनिट तक ले जाना है, मीन्स आपको अपना आउटपुट बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, वेरिएबल फैक्टर चाहिए। वेरिएबल फैक्टर मीन्स आपको 15 यूनिट से 20 यूनिट बनाना है, तो आपको ज्यादा क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए,
फ्यूल चाहिए, पावर की जरूरत पड़ेगी, तो वो सब कैसे फैक्टर हो गए? वेरिएबल फैक्टर हो गए। जैसे कि वेरिएबल फैक्टर लेबर, रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर और दूसरे बहुत सारे के जो वेरिएबल फैक्टर है। वैसे ही आप देखो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हो तो उसमें क्या होता है? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स क्या होता है? लॉन्ग टाइम के लिए। विजन कैसा होगा? लॉन्ग टाइम के लिए। बट आप सोचो फिक्स फैक्टर में क्या होता था? मीन्स शॉर्ट रन में वो चेंज नहीं करा था बिल्डिंग या मशीनरी को, बट लॉन्ग रन प्रोडक्शन में क्या देखेगा? यहाँ पे बेनिफिट नहीं हुआ तो पूरी फैक्ट्री है उसको दूसरी जगह पे जाके क्या कर देगा? उसको सेटअप कर देगा। मीन्स उसका जो विजन है वो कैसा है? लॉन्ग रन करना, मीन्स इंडस्ट्री को ज्यादा चलाना है, लंबे टाइम तक उसको ले जाना है, तो उसको बोलते हैं हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। और उसमें सब वेरिएबल फैक्टर हो गए, जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, फ्यूल, ऐसी सब कुछ जो वेरिएबल फैक्टर में ही वो क्या करेगा? यूटिलाइजेशन करेगा। तो ये तो हुआ टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। कितने? 2, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ प्रोडक्ट। आगे क्या पढ़ा हमने? प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन थे तो कितने टाइम के लिए होता है? 20 ईयर, 30 ईयर, 35 ईयर। और क्यों किया जाता है? मैक्सिमम आउटपुट मिले, इसी वजह से लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का यूज होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ प्रोडक्ट को। अब टाइप ऑफ प्रोडक्ट कितनी है? 3 टाइप की प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। जैसे हमने यूटिलिटी पढ़ी थी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, वैसे ही सेम प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट किसको बोला जाता है? इट इज अ सम ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, मीन टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस हो, जो आउटपुट है वो मिल रहा है। तो कैसे मिल रहा है? द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। बहुत सारे क्या वेरिएबल फैक्टर, यहाँ पे हम वेरिएबल फैक्टर में लेबर को इंक्लूडिंग करेंगे। लेबर जितने बढ़ते हैं उसको हम किस में रखेंगे? वेरिएबल फैक्टर। और क्या उसके साथ हो? फिक्स फैक्टर भी इन्वॉल्व हो, तभी क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। मीन्स एक फिक्स फैक्टर और एक वेरिएबल फैक्टर जब कंबाइन होते हैं तब क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट होती है। अब टोटल प्रोडक्ट मीन्स यहाँ पे हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को ही पढ़ेंगे, याद रखना ये बात। तो टोटल प्रोडक्शन किसको बोला जाता है? कि एक कैसा हो? फिक्स हो, और दूसरा कैसा हो? वेरिएबल हो। जैसे कि 1, 2, 3, 4 मीन पहले एक लेबर काम कर रहा था, बाद में दूसरा लेबर काम कर रहा था, बाद में 3 लेबर हुए, बाद में 4 लेबर हुए। बट फिक्स फैक्टर है कैसे? 1, 1, 1 और 1, जैसे कि लैंड, राइट? जब एक लेबर काम कर रहा था तब कितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा था? 20। अब एक कर रहा था तब 20 मिल रहा था, बस 2 किए, एक ऐड किया लेबर, तब कितना प्रोडक्शन हुआ? 50। 3 किए तब कितना हुआ? 90। और 4 किया तब कितना हुआ? 116। मीन टोटल प्रोडक्शन देखो बढ़ता जा रहा है, राइट? ये हुआ टोटल प्रोडक्शन। अब एवरेज प्रोडक्ट किसको बोला जाता है? एवरेज प्रोडक्ट मीन्स जो टोटल प्रोडक्शन है उसको किससे डिवाइड करो? क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एवरेज प्रोडक्ट मिल जाएगी। जैसे कि आप देखो कि यहाँ पे पहला जो बंदा था वो कितना 20 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा था, बट 2 हुए तो कितना हुआ? 50। मीन टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? 50 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आया? 25। थर्ड हुआ मीन 3 की लेबर, तब कितना प्रोडक्शन हुआ? 90 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आया? 30 आया एवरेज प्रोडक्ट। वैसे आप देखो 116 उसको डिवाइड किया 4 से तो कितना आया? 29। मीन आप समझ सकते हो एवरेज प्रोडक्ट किसको बोला जाता है? इट रिफर टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर जो है उसके थ्रू आप फाइंड करो तो आपको क्या मिलेगी? एवरेज प्रोडक्ट मिलेगी। अब थर्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट किसको बोला जाता है? बहुत ही सिंपल है। मार्जिनल मीन्स क्या होता है? मीन थोड़ा एक स्टेप आगे जाना। जैसे कि हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते थे तो यूटिलिटी मीन्स क्या? सेटिस्फेक्शन। जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो तो उसको हम क्या बोलते थे? यूटिलिटी बोलते थे। ओके। और मार्जिनल मीन्स क्या? एक बंदा ऐड हुआ, एक लेबर ऐड हुआ और प्रोडक्शन कितना बढ़ा तो उसको हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल प्रोडक्ट बोलेंगे।
जैसे कि इट रिफर टू एडिशनल प्रोडक्ट। एडिशनल प्रोडक्ट ऐड होगी, पर कब होगी? जब आप एम्प्लॉइंग वन मोर यूनिट मीन्स वेरिएबल फैक्टर को आप ऐड करोगे तब। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पे एक बंदा काम कर रहा था, तब कितना प्रोडक्शन हो रहा था? 20 यूनिट। बट 2 हुआ तब कितना हुआ? 50। मीन पहले बंदे से 20 ही हो रहा था, दूसरा बंदा ऐड किया तो 50 माइनस 20 मीन कितने? 30 यूनिट उसने काम किया। मीन एक एडिशनल यूनिट ऐड हुआ जो कितना हुआ? 30 हुआ। मीन इसके लिए फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होगा? टोटल प्रोडक्शन एन माइनस टोटल प्रोडक्शन एन माइनस 1। जैसे कि 50 और माइनस 20 मीन टोटल मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हुई? 30 हुई, राइट? पता चला कि नहीं चला? ये कैसे आया वो? ओके, तो वैसे आप देखो दूसरा। अब तीसरा बंदा आया तो 50 से कितना हो गया? 90 हो गया। मीन 50 तो था ही, कितना? 90 में से 50 माइनस करोगे तो कितना मिलेगी? मार्जिनल प्रोडक्ट 40। वैसे ही 90 से कितना होगा? 116। जब 4 लेबर हुए तब। अब 116 में से 90 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा? 26। तो उसको बोलेगा मार्जिनल प्रोडक्ट। और उसके लिए दूसरा फॉर्मूला भी है, M इक्वल टू डिफरेंट टोटल प्रोडक्ट और माइनस डिफरेंट इन क्वांटिटी इज नोन एज अ मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये तो बात हुई टाइप ऑफ प्रोडक्ट की। ये आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल चीज है। ओके, इस टेबल के थ्रू आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे एक लॉ, और वो लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वो लॉ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाला हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है आपके लिए, माइक्रो इकोनॉमी के लिए। तो आप उसको श्योर देखना कि उसमें कैसे उसको हम समझ सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।